नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप लोग करंट अफेयर्स, जैसा हम हर बार कहते हैं, एक ही चैनल पर लगातार देखा करिए, इससे डिस्टर्ब नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये याद रखिएगा, ऐसा मत लिखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखेंगे एकजुट, वो भी चल जाएगा। समझौता ज्ञापन दिव्यांगता क्षेत्र में संयुक्त पहल के रूप में माध्यम से भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारिता विभाग और दक्षिण अफ्रीका बीच समझौते और यह समझौता किया गया है, सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं, दिव्यांगता और इन सामाजिक एवं अधिकारिता के क्षेत्र में भारत सरकार अब ज़्यादा बढ़ावा दे रही है ना, जो कि एक अच्छी बात ही है। एक सरकार को जितनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, लगभग उतने मंत्रालय भारत में हैं और उन सभी में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा मेरा ख्याल है। आज ही हमने एक शॉर्ट सर्वे, आप कह सकते हैं, किया, उससे यह जानने को मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी से खजुराहो मध्य प्रदेश में होगी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक। पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक जो है ये 22 से 25 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के मंदिरों के शहर, मध्य प्रदेश का जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, खजुराहो में आयोजित की जाएगी। खजुराहो आप जानते हैं टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ही आगे है मध्य प्रदेश में, और अब G20 संस्कृति कार्य समूह बैठक भी यहाँ आयोजित की जाएगी। इसका जो विषय वस्तु है ये है प्रोटेक्शंस रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को मिला दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम। ये न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने फरवरी 2023 यानी हाल ही में भारतीय सेना को स्वर्म ड्रोन डिलीवर किया है। अच्छी बात है ना। जो यह स्वर्म ड्रोन को परिचालित करने वाली सेना को दुनिया की पहली सशस्त्र सेना बनाता है और 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेजने में भी सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। इससे आप समझ सकते हैं, जब एक ग्लोबल दुनिया की बात आती है तो आप ये समझ जाया करिए कि एक वाकई में बहुत ही बड़ी और बहुत ही गजब चीज़ है ये। केंद्र सरकार के निर्माण के लिए केंद्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए ICICI बैंक ने किया BNP पारिबास के साथ समझौता। ICICI बैंक और BNP पारिबास ने भारत में सक्रिय यूरोपीय कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यदि देखा जाए, कंपेयर किया जाए अन्य क्वेश्चन से तो, लेकिन फिर भी थोड़ा यदि आप पढ़ लेंगे इसके बारे में तो ठीक रहेगा। और यदि नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा ICICI बैंक और BNP पारिबास के बारे में पढ़िएगा, उससे अधिक मैं नहीं बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक।
यूपीआई मतलब आप जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। इसका लाइट फीचर, एक लाइट फीचर होता है, जैसे फेसबुक लाइट है, इंस्टाग्राम लाइट है ना, इनका जो लाइट फीचर होता है उसी प्रकार यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ तेज़ी से रियल टाइम लेन देन में मदद करेगा। अब ये सिंगल क्लिक वाली चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है, एक क्लिक में पैसा ट्रांसफ़र, एक क्लिक में ये, एक क्लिक में वो। अब इसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन अर्थात MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। कृषि कार्य समूह की बैठकें साल में एक बार बारी बारी से चिली और भारत में आयोजित की जाएंगी, ऐसा भी बोल दिया गया है। ये एक अच्छी बात होती है, इससे सहयोग तो बढ़ता ही बढ़ता है, हमें दोनों देशों को बहुत सी चीज़ें जानने भी मिलती हैं और दोनों देशों के बीच में संबंध भी बहुत ज़्यादा इससे सुधर जाते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक आयोजित संयुक्त अभ्यास तरकश के छठे संस्करण को चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा समापन किया गया। इससे आप समझ सकते हैं भारत और अमेरिका द्वारा यह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका समापन भी हाल ही में हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। जैसा कि बताया कि ये इसका 6वां संस्करण था, है ना। चलिए अच्छी बात है। बाकी और कुछ इसके बारे में यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये संयुक्त अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं सभी के लिए यदि देखा जाए सैन्य की दृष्टि से, तो है ना। क्योंकि सैन्य की दृष्टि से यही चीज़ें इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं सैन्य अभ्यासों का एक वीडियो लाने की, हो नहीं पा रहा है, एक PDF जल्दी शायद उपलब्ध करवाएं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम रोज़ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कुछ सजेशंस हों तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।